हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो मैथ का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था लाभ और हानि। अब यदि अपने फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ 5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपने सोल्व कर सके। जैसे छठा टाइप है, एक दुकानदार 20% लाभ की बजाय 10% हानि में बेचता है तो 240 रुपये कम मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, एक दुकानदार 20% लाभ की बजाय 10% हानि में बेचता है तो 240 रुपये कम मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। अपने यहाँ मान लिया कि माना जो क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है, 100 रुपये है। 20% लाभ यानी 120 रुपये। 120 रुपये की बजाय 10% हानि यानी 90 रुपये। अब अपने को यहाँ चेक करने की ये 120 की बजाय कितने में देना चाह रहा है, 90 रुपये में। कितने रुपए का अंतर आ गया, तो अंतर जो आया है वो आया है 30 का। और अपने ये 100 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए 30% का डिफरेंस आ गया। और 30% जो है वो कितने के बराबर है, 240 की। अब 240 30% इधर आएंगे तो 100/30, ये 0 से ये 0, 3 8 24, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है, 800 रुपये। उसके बाद में जैसे ऐसे कह दे 10% लाभ की बजाय 25% लाभ पर, 10% लाभ की बजाय 25% लाभ में बेचता है तो 135 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखना, 10% लाभ की बजाय 25% लाभ में, अपने वही बात कि पहले सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है, 100 रुपये है। उसके बाद में क्या करें, 10% लाभ का मतलब 110 रुपये की बजाय 25% लाभ में। अब 25% लाभ यानी 125 रुपये में। अब 110 की बजाय वो कितने में बेचना चाह रहा है, 125 में। तो यहाँ अपने देखना कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 15% का। और 15% जो है वो कितने के बराबर है, 135 के। तो 135 गुणा में 100/15, 15 को कितने से करेंगे, 15 9, यानी कितने रुपए आ गया, 900 रुपये जो है वो क्या है, क्रय मूल्य। इसी टाइप में यदि अपने को ये कह दे 20% लाभ की बजाय 20% हानि में बेचता है तो 270 रुपये कम मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखो, पहले क्या करना है अपने को, 20% लाभ की बजाय 20% हानि, तो अपने को पहले तो क्या मानना है, 100 रुपये। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 120 रुपये की बजाय 20% हानि का मतलब 80 में बेचता है तो 270 रुपये। पहले तो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 40%। और 40% जो है वो कितने के बराबर है, 270 के। अब 270, अब 40% इधर आएगा तो 100/40, ये 0 से 0, 4 से 25 को 27 से करेंगे तो 675 रुपये जो है वो क्या है, क्रय मूल्य। यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्या ध्यान रखना है कि पहले जैसे 20% लाभ है तो 120 कर लिया, 10% हानि है तो 90 कर लिया। जितना डिफरेंस है कितना हो गया, 30%, वो बराबर में रखने। ऐसे ही 10% लाभ और 25% लाभ, डिफरेंस कितना आ गया, 15%। तो 15% जो वो कितने के बराबर है, 135 के। यहाँ 20% लाभ 20% हानि, यानी 120 और 80 में डिफरेंस कितने का आ गया, 40% का। तो 40% जो है वो बराबर है कितने के, 270 के। फिर आगे अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इस टाइप में अपने को ये ध्यान रखने की पहले अपने को डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस अपने को दिया हुआ है वो इसके इक्वल में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, 96 रुपये में
बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं कि 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन भी आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे 40, 50, 60 और ये 70, तो ये तो है क्रय मूल्य। अब उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य 40 रुपये है तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, 40% ही होगा। अब 40 का 40%, तो 40 का 40% हो गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, 4 चौका 16 रुपये लाभ। अब आप बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। जैसे 40 रुपये क्रय मूल्य है, 16 रुपये लाभ हो गया, यानी कितने में बेचेगा, 56। ये कितनी है, 96, यानी ये तो ऊपर आंसर नहीं है। फिर 50 है तो लाभ परसेंट भी कितना होगा, 50% ही। तो 50 का 50%, 50 का 50% हो गया 25, यानी 75। अब ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि 96 है। 60 का तो 60%, तो 60 का 60% जो है वो कितना हो गया, 36। अब 60 और 36 कितना हो गया, 96। तो यहाँ कितने रुपए में बेच रहे हैं वो, 96 रुपये में बेच रहे हैं। तो 60 रुपये क्रय मूल्य है, 60% ही लाभ हो रहा है। 60% लाभ होने का मतलब 36 रुपये का लाभ हो रहा है, 60 रुपये उसके क्रय मूल्य। टोटल जो है वो कितना हो गया, 96। यदि अपने उस तरह से करें पूरी डिटेल में, तो मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो है x, तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, x%। अब यदि कुल लाभ की बात करें तो कुल लाभ कितना हो गया, x का x%, यानी x गुणा x बटा 100, ये हो गया x² बटा में 100, ये आ गया लाभ। अब देखना क्रय मूल्य कितना है, x, तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, उतना ही होगा, x% होगा। तो कुल लाभ कितना हो गया, x का x%, यानी x² बटा में 100। अब देखो क्रय मूल्य प्लस में लाभ, इन दोनों को मिला के जो है अपने क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने पास कितने हैं, x, लाभ कितना आ गया, x² बटा 100, और बेच कितने में रहा है, 96 में, इसलिए बराबर में क्या लगा दिया, 96। तो इधर लघुत्तम क्या गया, 100 को x से किया 100x, प्लस ये x² बराबर 96 बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। x² को 1 से करेंगे तो x², ये 100x को 1 से करेंगे तो 100x, क्योंकि स्क्वायर जो है बड़ी घात है, पहले लिखते हैं इसलिए पहले लिखा है। इधर 96 को कितने से करेंगे, 100 से, कितना बन गया, 9600। अब देखना क्या बन गया, x² प्लस 100x प्लस के 9600 इधर आएंगे तो माइनस बराबर 0। अब इसके अपने को क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करनी है। अब देखो प्लस माइनस करें तब तो बने 100x, और गुणा करें तो कितना बनना चाहिए, 9600। तो इसके टुकड़े जो हैं वो क्या बन गए, 160x और 60x। देखना भाई, प्लस पहले तो पहले प्लस, बाद में माइनस। अब देखो 160 में से 60 गए तो 100, 160 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 9600। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या गया, x, तो x प्लस 160, इन दोनों में से कॉमन 60, x इस माइनस की कारण ये निशान चेंज, प्लस 160 बराबर 0। अब कॉमन क्या गया, x प्लस 160, x माइनस 60, तो x बराबर ये प्लस का 160 इधर आएगा तो माइनस का, और ये x का माइनस 60 जो इधर आएगा तो ये किस में आएगा, तो या तो आंसर माइनस 160 है या 60 है, परंतु यहाँ क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, माइनस में होगा नहीं, तो इसलिए आंसर जो है वो क्या रहेगा अपना, 60 रहेगा। चाहे तो 60 इस तरह से निकाल लो, और यदि ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही क्विक अपना आंसर आ सकता है। जैसे अपने को यहाँ 96 की जगह कर दिया 144 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है, 144 रुपये में।
तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ये ऑप्शन है 60, 70, 80 और 90। अब देखना 60 है तो 60 का 60%, 70 है तो 70 का 70%, 80 है तो 80 का 80% और 90 है तो 90 का 90%। अब देखना 6 6 36, लास्ट में 6 नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 7 7 49, 9, लास्ट में 9 नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। 9 9 81, 1, लास्ट में 1 नहीं है, इसका मतलब यही उत्तर है। और यदि ज़्यादा ही है तो इसको कैलकुलेट करके देख लो। 8 8 64, 80 और 64, 80 और 64, देखना भी कितना हो गया 80 और 64, 144। यहाँ कितने कर रहे हैं 144 ही कर रहे हैं। तो ऑप्शन से यदि अपने करेंगे तो ये सवाल जो है वो बहुत ही ईजी वे में होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट जो है 8 नंबर। एक दुकानदार वस्तु को 15% लाभ में बेचता है। यदि 25% कम में खरीदता और 32% लाभ में बेचता तो पहले से 60 रुपये कम मिलते तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ में बेचता है। अब 15% लाभ में बेचता है यानी मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है 100 रुपये। 100 रुपये में खरीदे, 15% लाभ में बेचता है तो यानी विक्रय मूल्य जो है वो हो गया कितने रुपए 115 रुपये। यदि पहली लाइन की बात करें तो इतना ही है। उसके बाद में यदि का मतलब क्या होता है, कंडीशन लगाना। यदि 25% कम में खरीदता तो देखना भाई सेकंड क्रय मूल्य क्या होता, पहले कितने में खरीद रहे 100 में, 25% कम में खरीदता यानी कितने में खरीदता 75 में खरीदता। 32% लाभ में बेचता, 32% लाभ। अब 32% लाभ का मतलब हो गया 32% ज़्यादा, 32% ज़्यादा यानी 132 बटा में 100, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया 3 3, 33 दिया 99, कितने में बेच दिया 99 पहले से। अब पहले कितने में बेच रहा था 115 में, अब कितने में बेच रहे 99 में, कितने रुपए कम हो गए 16% जो है वो बराबर है कितने के 60 के। अब अपने ये समझ आना चाहिए 16% जो है वो बराबर है कितने के 60 के। तो 60 गुणा में 100 बटा में ये कितना हो गया 16, ये 4 से कट रहा है 4 चौक 16, ये 4 से कट गया 25 पे, ये 4 से 15 पे और 15 5 75, 7 30 और 7 यानी 375 रुपये जो है वो क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखना क्या कंडीशन क्या है कि एक दुकानदार वस्तु को 15% लाभ में बेचता है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, 15% लाभ यानी 115 रुपये। अब उसके बाद में क्या करें कि यदि 25% कम में खरीदता यानी कितने में हो गया 75 रुपये में, और 32% लाभ, 32% लाभ का हो गया 75 का 32% लाभ यानी 32% ज़्यादा यानी कितना हो गया 99। अब पहले बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है 99 में, कितने रुपए का अंतर आ गया 16 का। 16% जो है वो बराबर कितने के हैं 60 के। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं 10% हानि में। यदि 20% लाभ में 20% कम में खरीदता और 30% लाभ में बेचता तो पहले से 70 रुपये अधिक मिलते
तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, अब अपने को पहले तो पहली लाइन से सोल्व करना है। क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि में बेचता है, जैसे क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, तो कितने में बेचेगा, 10% हानि यानी 90 रुपये में। यदि एक लाइन ही होती तो ये क्लियरेंस है। फिर यदि कंडीशन लगा दी 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तो क्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया, 100 की बजाय 80, और 30% लाभ में बेचता। अब बेचेगा कितने में, 30% लाभ, तो 30% लाभ का मतलब हो गया 30% अधिक, 30% अधिक का मतलब हो गया 130। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 8 104। अब देखना पहले कितने में बेच रहा था, 90 में, अब कितने में बेच रहे हैं, 104 में। कितने का डिफरेंस आ गया, 14% का। और 14% जो है वो कितने के बराबर है, 70 के। तो 70 गुणा 100/14, 14 5 कितना आ गया, 500 रुपये जो है वो क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये छठा, सातवां, आठवां, ये 3 टाइप जो करवाए हैं, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप इस पे प्रैक्टिस करके देखें। थैंक यू।